आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 20वें अध्याय के 5वें वचन से है। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन का कहना है कि दुनिया के सबसे कीमती जगह साउथ अफ्रीका की सोने की खान नहीं है, सऊदी अरेबिया की तेल के कुएं नहीं है, सोने उगाने वाले खेत नहीं है, समृद्धि भरे जंगल नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहां से थोड़ी दूरी में ही ये जगह है। ये जगह और कोई नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। किस वजह से कब्रिस्तान को बहुत ही महंगी जगह कहते हैं, इसका वर्ण वो कुछ इस तरह से करते हैं। कब्र के अंदर ही अधूरी ख्वाहिशें, विश्वास दबे पड़े हैं, अधूरी कहानियां, अधूरे गीत, अधूरी खोज। जिन दवाइयों की खोज अधूरे रह गई, इस तरह के कई अनमोल रत्न हैं जो इसके अंदर दबे पड़े हुए हैं। इस ब्राउन का कहना है कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिसने अपना पहला कदम नहीं रखा, यही उस सब का कारण है। इसी तरीके की एक प्रतिक्रिया को पासवान माइल्स मुनरो भी कहते हैं। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने बहुत ही बहुमूल्य प्रतिभाओं को हमारे अंदर दे रखी हैं, लेकिन हमें से कई हैं जिसने आज तक उसे ना बाहर निकाला और ना ही उसका इस्तेमाल किया। इसलिए बहुमूल्य चीजें मनुष्य के अंदर ही रह जाती हैं और उनके मरते समय वो मिट्टी के अंदर जाके दफन भी हो जाती हैं। ये दुनिया न केवल चाहती है कि हमारी अंदर की प्रतिभाओं को हम बाहर लेके आए, बल्कि इस दुनिया को उस प्रतिभाओं की जरूरत भी है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर उसे दिया है। कई खोजकार और ज्ञानियों ने उनके अंदर जो बहुमूल्य चीजें थी उसे बाहर लेके आने के कारण की वजह से आज पूरा विश्व कई अच्छी चीजों का आनंद ले पाता है। इसी प्रति एक व्यक्ति जो बहुमूल्य चीजें परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है उसे बाहर लगकर इस्तेमाल करते हैं तो ये पृथ्वी बहुत ही आशीषमय जगह में बदल जाएगी। हमें से कई लोगों के अंदर एक ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो हमेशा एक सपने की तरह ही खत्म हो जाती हैं। एक दिन मैं भी इस तरह की पुस्तक को पढ़ूंगी, एक दिन मैं भी इस वाद्य यंत्र को बजाऊंगी, एक दिन मैं भी इस तरह के बिजनेस को करूंगा करके सोचते ही हम रह जाते हैं। कई ख्वाहिशों को अपने दिल में रखकर हम उस पहले कदम को बढ़ाने से डरते हैं। यही कारण है कि कई ख्वाहिशें हमारे साथ ही मरकर कब्र में पहुंच जाती है करके लेस ब्राउन का कहना है। परमेश्वर ने हमारे अंदर जिन खजानों को दिया है, हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उसे बढ़ाना चाहिए करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं। पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया और उसे इस्तेमाल किया। उन्होंने जिन कलीसियाओं के लिए पत्री लिखी, वो पत्रियां आज भी कई लोगों को सही राह पर चलाती है। आज भी कई पासबान उन पत्रियों के वचनों में से प्रचार करते हैं। ईश्वर के दिए गए अनुग्रह को इस्तेमाल करने वाले कालेब जैसे लोगों ने राज्यों को जीता है। परमेश्वर की स्तुति आराधना के भजनों को दाऊद ने लिखा है, जिन गीतों को आज तक हम गाकर आराधना करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे अंदर जिन खजानों को रखा है, हम उसका पता लगाएं, उसे बाहर लाएं, उसका इस्तेमाल करें। इस दुनिया के लोगों के लिए उसे आशीषमय बनाएं। हम प्रभु आप सबों को आशीषित करें। हैव अ ब्लेस्ड डे।